नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है शब्द और पद में अंतर। सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा देखते हैं। वर्णों के जोड़ से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे कलम, रमेश आदि। इस परिभाषा में दो शब्दों पर विस्तार से बात करेंगे। नंबर 1 सार्थक, नंबर 2 स्वतंत्र। वर्णों के जोड़ से शब्द बनता है, लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए, अन्यथा भाषा की दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं। यथा क, म, च से बना शब्द कमच, यह शब्द तो है लेकिन इसका अर्थ नहीं, अतः भाषा की दृष्टि से निरर्थक है और इसका कहीं प्रयोग नहीं होगा। यदि इन्हीं वर्णों को बदलकर च, म, क कर दें तो सार्थक शब्द बनेगा चमक। दूसरी बात स्वतंत्र होना। शब्द जब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तब तक वह स्वतंत्र है, और इसका स्वतंत्र न रहना इसे पद बना देता है, जिसे हम आगे समझेंगे। कई बार अकेला स्वर भी शब्द के रूप में काम करता है, जैसे रमेश आ गया। यहाँ पर आ शब्द है, और कई बार एक स्वर और एक व्यंजन से बना अक्षर भी एक शब्द होता है, जैसे शोर न करो। यहाँ न शब्द है। अभी तक हमने पद के बारे में नहीं जाना, इसलिए मैंने आ और न को शब्द कहा। हम पद के बारे में देखते हैं। शब्द को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह पद कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। एक व्यक्ति है रमेश, लेकिन परिवार का हिस्सा होने के कारण वह किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पिता है आदि। नौकरी के संदर्भ में वह अध्यापक हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, या फिर कोई अन्य कार्य करता हुआ हो सकता है। अर्थात रमेश कई पदों को धारण किए हुए है। ऐसे ही शब्द वाक्य में आते ही स्वतंत्र नहीं रहते, वह पदों को धारण कर लेते हैं। जैसे वह कर्ता हो सकता है, कर्म हो सकता है, क्रिया हो सकता है। कई बार निरर्थक शब्द भी पद के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे क्या झिकझिक लगा रखी है। झिकझिक निरर्थक शब्द है, लेकिन इस वाक्य में यह बकवास अर्थ का बोध दे रहा है, अतः यह निरर्थक होते हुए भी एक पद है। अब हम शब्द और पद के अंतर को देखते हैं। शब्द और पद में अंतर के संदर्भ में यही कहा जाएगा कि शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द की व्याकरणिक कोटि है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द ही पद कहलाता है। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।